जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त। आज लेकर आया हूँ एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट बी। मैंने कल पढ़ाया था पार्ट ए, जो इजी तरीका से बताया था, आप लोग को समझाया था, आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज हम बता रहे हैं पार्ट बी का। देखिए, थोड़ा हाई लेवल का है। देखिए, वो पहला क्वेश्चन हल करते हैं हम। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए साथ है, जो मैं एक आप लोग को होमवर्क में दूंगा। उसका कमेंट में हमें उत्तर बताइएगा कि क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, वो छोटी से छोटी संख्या जो 10, 12, 14, 21 से पूर्णतः विभाज्य हो, वो क्या है। तो इसको कैसे हल करते हैं हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 10, 12, 14, 21 है ना, तो 10, 12, 14 और 21 का आप सीधा क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद क्या करोगे, इसका 10 का आधा कितना, 5, 12 का आधा 6, 7 का आधा 14 का आधा 7, 21 का आधा तो होगा ही नहीं, 21 उतार दीजिए। 2 से काटे 2 25, नहीं कटेगा 2 कहीं 6 7 फिर 21 उतर गया। अब देखिए, पहले इसे इसके कहने का मतलब है कि पहले छोटी संख्या से काटा जाता है, उसके बाद से बड़ी संख्या से काटे, फिर इसमें छोटी संख्या 3 से काटी, उठाइए 5, 3 कम 3, 7, 3 7 21 कट गया। अब 5 से काटिए, देखिए 5 कम 5 1, फिर 7 फिर 7। अब देखिए 7 से काटते हैं, 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, यानी कि आप छोटी संख्या से काटते आएंगे तो अच्छा लगता है ना। अब ये बड़ी संख्या से ऊपर काट देंगे तो नीचे छोटी संख्या काटना पड़ेगा। तो क्या मतलब है, ये ऊपर से काट दें। अब इसका एल्सियम लेने पर हमें आ रहा है क्या, दो दूना के 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 में गुणा करेंगे 7 का तो कितना होगा, 642, 420 आ गया ना, 420। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 420, यानी कि 420 से इसका अगर भाग देंगे आप, मतलब 10 में 420 का, फिर 12 में 420 का, तो पूरी संख्या से कट जाएगा। कितने लोग जो होते हैं एग्जाम में क्या करेंगे, एक संख्या उठाएंगे 299 तो 10 से भाग देंगे, शेषफल बचेगा तो छोड़ देंगे, फिर 12 उठाएंगे भाग देंगे छोड़ देंगे, 14 उठाएंगे भाग देंगे। तो मतलब ऐसे करने से हमें क्या फायदा है कि जो 10 सेकंड का सवाल हल करने में हमें क्या है, 2 मिनट चल जाए, 1.5 मिनट चल जाए, तो कोई मतलब है ऐसे सवालों का हल करने के लिए। इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया। देखिए, शॉर्ट ट्रिक का क्या मतलब है, यानी आप इजी तरह से सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखिए, भिन्नों का सही आरोही क्रम क्या होता है। भिन्नों का सही आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो आप देखिए, आरोही क्रम का क्या मतलब, छोटा, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाना, वो क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका आरोही क्रम है, तो इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, इसका नीचे का एलसीएम ले लीजिए आप। 3/4, 5/6, 7/8 और 4/9। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अच्छा एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 4 दूना के 8, फिर 3 के 9, यानी कि 8 9। हमें इसका एलसीएम कितना आ जा रहा है, 72 आ जा रहा है। देखिए, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, 72 आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि 72 नहीं आएगा। तो उसके बाद क्या करें, 3/4 गुणे 72 कीजिए, फिर 5/6 गुणे 72 कीजिए, फिर क्या है 7/8 गुणे 72 कीजिए, फिर क्या है 4/9 गुणे 72 कीजिए। आप इसे काटिए, आप इसे काटेंगे तो 4 से इसको काटेंगे, 18 चौक 72, 18 3 54 नीचे होगा। 6 से काटेंगे 12 6 72, 12 25 60 नीचे होगा। 8 9 72, 9 7 63 नीचे होगा। 9 8 72, 8 चौके 32 नीचे होगा। अब मेरा निकल के आ गया 54 60 63 और 32। तो मैंने क्या बोला कि छोटे से बड़ा, यानी कि छोटे से बड़ा, यानी कि छोट से बड़ा हमें तक जाना है। तो आरोही क्रम का क्या मतलब है, छोटे से बड़ा, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 4। तो यहाँ पे लिखिए 4/9। इन छोटा, देखिए एज होता है छोटा का निशान, ये होता है बड़ा का निशान, ग्रेटर देन और लेस देन। और उसके बाद से देखिए 4/9। और इसके बाद 32 से छोटा क्या होता है, 54, यानी कि 3/4। तो 3/4 लिखेंगे। फिर देखिए, फिर क्या है, इस 54 से छोटा क्या है, 60, 5, यानी कि 5/6, तो 5/6 लिखेंगे। फिर इसके बाद इससे बड़ा क्या है, 60 से बड़ा क्या है, 63, यानी कि कितना, 7/8। तो हम इसको 7/8 लिखेंगे। ये निकल के आएगा हमारा आरोही क्रम, क्रम से निकल के आएगा। कहीं कहीं देखिए, इसमें परीक्षा में कहीं कहीं इसी को पूछ देता है कि भिन्नों में दूसरी आरोही क्रम क्या है। सवाल ये बस यहीं पर भिन्नों में दूसरी आरोही क्रम क्या है, यानी कि दूसरी आरोही क्रम क्या है, यानी कि दूसरी आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, दूसरी छोटी आरोही क्रम क्या है। तो यानी कि 4/9 तो पहली हो गई, दूसरी 3/4, ये दूसरी छोटी आरोही क्रम होगा। तो इसका ऑप्शन में 3/4 दिया रहेगा, तो 3/4 आप मार सकते हैं, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम हल करते हैं। देखिए,
भिन्नों का सबसे छोटी आरोही क्रम क्या है? अवरोही, वो तो मैंने बताया आपको आरोही। अब ये है अवरोही। अवरोही का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ जाना होता है। तो चलिए, हमने पहले ही आपको बताया, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा? 80। इसका अवरोही का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी, यानी कि बड़े से छोटी की ओर जाना होता है। यानी कि 7/4 गुणे कितना? 80। 11/16 गुणे कितना? 80। 29/20 गुणे 80। 59/80 गुणे 80। देखिए काटिए, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 20 चौके 80, 16×5 = 80, 20 चौके 80, 80 से 80 खत्म। इसको जोड़ दिए 140 होगा, 55 होगा, यहाँ पे 36 को 6, 116 होगा, 59/59। और वही क्रम में लिखना है। अभी देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें क्या ज्ञात करनी है? सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें से? 140, तो 7/4 कीजिए। 7/4 बड़ी है, बड़ी कीजिए। और उसके बाद से क्या? 116, 116 कितना है? 29/20 है, तो 29/20 कीजिए। फिर उसके बाद क्या है? देखिए 59 है, तो 59 के कितना? 59/80, तो 59/80 कीजिए। उसके बाद से क्या है? बचा है 55, 11/16, तो 11/16 कीजिए। ये देखिए इसका राइट आंसर होगा। समझ में आए? और वही क्रम का यही सबसे फार्मूला, बेस्ट फार्मूला होता है। इसमें पूछेगा क्या? पूछ सकता है, आप लोग को बता सकते हैं और वही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? मतलब छोटा, सबसे छोटा। और वही का मतलब होता है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा 11/16, तो 11/16 इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5, 18 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक को 5 से विभाजित किया जाता है। परिणाम यक्ष का वर्ग है, तो यक्ष का मान ज्ञात करें। परिणाम यक्ष का वर्ग है, तो यक्ष का मान ज्ञात करें। तो इसका मैंने क्या बताया आपको? 5, 18 और 20। 5, 18, 20 का क्या करना है? एलसीएम निकालना है, तो निकाल दीजिए। 18 का 9, 10, 2 से 5, 9, 2 5 10, फिर 3 से काटिए 5, 3 के 9, फिर 5। अब देखिए यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, हल भी कर देंगे। 2 दूना 4, चलते हैं 12, 12, 12 25 60, 60 गुणे 3 बराबर कितना? 36, 18, यानी कि 180। आप कहेंगे कैसे 180 आ गया? तो अब जो पूरा एलसीएम निकालेंगे तो 180 ही आएगा। तो यानी कि 180, 180 बटा में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 36। तब अब पूछ रहा है क्या? 36 तो आ गया। कहेंगे 36 तो आ गया, लेकिन ऑप्शन में 36 दे ना रहे, तो परिणाम यक्ष का वर्ग है, यानी कि 36 यक्ष का वर्ग है। तो 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। तो यक्ष बराबर कितना? 6 का। तो यक्ष का मान ज्ञात करने को पूछ रहे थे। यक्ष मान कितना है? 6। तो ऑप्शन नंबर बी में 6 इसका राइट आंसर दिया हुआ है। देखें दोस्त, बहुत शॉर्ट ट्रिक से हल करने का तरीका है। लंबा लेंथी करने से कोई मतलब नहीं है। मैंने आरोही और अवरोही तो आप लोगों को बताने के लिए मैंने वैसा किया हूँ कि आप लोग दूसरी भी पूछ सकता है, तीसरी भी पूछ सकता है, इसमें सबसे बड़ी संख्या भी पूछ सकता है। अब चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। एक स्कूल में, ध्यान से पढ़िएगा, एक स्कूल में 6 घंटियां एक साथ बजती हैं। ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में देते होंगे तो आता ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आता होगा, आप लोग को पता ही है कि कितना बढ़िया से आता है ऐसा क्वेश्चन। तो मैंने उसी तरह का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए क्या पूछ रहा है कि एक स्कूल में 6 घंटियां एक साथ बजती हैं। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी? तो ये बताइए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 है। यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? अब बता सकते हैं कितना आएगा? अच्छा चलिए हम लगा के बताएं। 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 तेईस 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12। मैंने आधा आधा बोला था आप लोगों के लिए। फिर 2 से कटे 1, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 3। यहाँ पर आप क्या करते हैं? फिर एक खाली 2 से काट दीजिए आप। 1, 1, फिर 3, फिर 1, फिर 5, फिर 3। जब ये संख्या बच गया 5 से 3, 3, तो हमें इसके आगे नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8,
आठ त्रिके 24, 24 में 5 का 5 को 20 के 0 से 2, 15 10 2 12 120। आप सोचेंगे कि 3 है तो 3 दो बार क्यों नहीं लिया, तो 3 ऐसा दो बार कभी नहीं लिया जाता है, एलसीएम में एक ही बार लिया जाता है। तो कितना बजे 120, 120 का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 2 मिनट में कितना सेकंड, 120 सेकंड। 120 सेकंड तो 120 तो ही है, 120 है सेकंड, 120 सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 मिनट। दो 2 मिनट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो 30, 30/2 प्लस 1 कर सकते हैं, इसको काटिए, 2 से काटिए 15, 15 प्लस 1 कितना होगा 16। तो 16 बार आपकी घंटी इकट्ठी बजेंगे। तो 16 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 3 गुणे कॉमन 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल आते हैं तो दोस्त अक्सर लड़के गलती करते हैं कि ये क्या पूछ दिया, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा भाई, अब जब पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो समझ में आएगा, क्यों नहीं। अब इसमें महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, यानी कि देखिए एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में कॉमन होना चाहिए भाई। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, एचसीएफ में कॉमन कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन होना चाहिए। अगर एचसीएफ में कॉमन होना, एचसीएफ निकाल रहे हैं तो छोटी पावर इसमें, अच्छा इसमें देखिए दूसरा बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें क्या होता है, छोटी पावर उठाना होता है, छोटी पावर उठाना होता है। यानी कि देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, तो इसमें सबसे छोटी पावर क्या है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 कॉमन है, तो 2 के पावर 2 सबसे छोटी पावर, तो 2 के पावर 2 लिखिए। गुणा है तो गुणा के चिन्ह कीजिए। अब कॉमन के 3 के पावर 5, 3 के पावर 2, तो 3 के पावर इसमें सबसे छोटी पावर क्या है, 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 कीजिए। अब उसके बाद क्या है, गुणे 5 के पावर की 5, तो सबसे छोटी पावर क्या है 5, तो 5 के पावर 5 कीजिए या 1 कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं होता। यानी कि देखिए एच शेप ज्ञात कीजिए, तो एच शेप तो हमारा 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 निकल के आ गया, तो इसका राइट आंसर यही होगा। अगर हमें यहीं पर एलसीएम यहीं पर पूछ देता कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम क्या होता है, अब देखिए इसका पहले देख लीजिए। एलसीएम में कॉमन नहीं रहेगा तब भी चलेगा। एलसीएम में कॉमन नहीं रहेगा तब भी चलेगा। और दूसरा क्या है, एलसीएम में बड़ी पावर उठाना होता है। एलसीएम में बड़ी पावर उठाना होता है, तो बड़ी पावर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2 छोटी, 2 के पावर 4 ये तो बड़ी पावर है ना, तो यहाँ पे 2 के पावर 4 करेंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे, 3 के पावर 5 3 पर 2, तो 3 के पावर 5 बड़ी है तो बड़ी करेंगे, गुणे 5 के 5 है, 5 के पावर क्यू है तो 5 का क्यू करेंगे। ये होता है एलसीएम। एलसीएम में बड़ी पावर होता है, तो 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 3, ये होता है बड़ी पावर का एलसीएम। ये होता है छोटी पावर का एचसीएफ। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि इस सवाल में आपको कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को हल करना पड़ेगा इस सवाल को, और कमेंट में बताना पड़ेगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 7वां है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 52, 56, 78 और 91 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कुछ न बचे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, उसके बाद अब हल कीजिएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9,999। 9,999 होती है, 9,99,999, 99,999 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब पूछ रहा है क्या, 52 और 56, 78 और 91 से विभाजित किया जाए तो कुछ न, तो 52 है, 52 के देखिए 13 और 4, 13 चौक के 52। इसी तरह इसको भी हल करेंगे आप। अब इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैं देखिए आप लोग पेपर से पहले, मैं एसएससी जीडी के पेपर करने से पहले मैं आप लोग को ऐसा प्रश्न हल कराऊंगा कि जो मैथ में आप 20 में से, मेरे तरफ से 20 में से आप 12-13 क्वेश्चन आप खुद हल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात कोई नहीं होगी। जय हिंद जो दोस्त।